नाम है आपका? रागिनी गौतम। कौन सा पेपर देकर आई हैं आप अभी? इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट कौन से कोर्स के लिए? बीए इंग्लिश। बीए इंग्लिश के लिए। यूनिवर्सिटी आपने कौन कौन से चूज़ किया था? ड्यू और इलाहाबाद। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। हाँ। दोनों के लिए जनरल टेस्ट का क्राइटेरिया है? हाँ, आपने पेपर से बीए इंग्लिश चूज़ किया या और भी पेपर और चूज़ भी किए? पेपर्स हैं और भी मेरे, बायोटेक्नोलॉजी के लिए और बीएससी साइंस लाइफ के लिए और बीएससी जूलॉजी माइक्रोबायोलॉजी के लिए। हाँ। इससे पता चलता है कि आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं। हाँ, तो मैं आपका science- डोमेन फिर क्या है इन सारे सब्जेक्ट जो साइंस के सब्जेक्ट मेरा माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी। हाँ। अगर जिसमें 3 डोमेन के क्राइटेरिया उसमें आपने क्या क्या चूज़ किया है? मैंने माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी बायोटेक्नोलॉजी चूज़ किया है। हाँ। तो आपका ये जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश जो है ये कौन कौन से कोर्सेज के लिए है? ये बीए इंग्लिश के लिए है, सिर्फ बीए इंग्लिश के लिए है। आपके जैसे जितने भी साइंस वाले जो फील्ड है उसमें कोई इंग्लिश लैंग्वेज नहीं चाहिए? जनरल टेस्ट मेरे लिए कंपलसरी था। जी। हाँ। ओके। किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे जनरल टेस्ट में? जनरल टेस्ट में जीके था और हिस्ट्री से भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे, रीजनिंग थी और इंग्लिश से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, मैथ थी 8th क्लास तक की, नॉर्मल मैथ थी, कोई जैसे हाई क्या- कैलकुलेशंस वगैरह नहीं थी। जैसे इंग्लिश के भी इसमें क्वेश्चन थे, इंग्लिश के कितने क्वेश्चन थे और जीटी के कितने क्वेश्चन थे? इंग्लिश के 50 क्वेश्चन में से हमें 40 क्वेश्चंस करने थे और जीटी के में 60 क्वेश्चंस में से हमें 50 क्वेश्चंस करने थे। जीटी के लिए 60 मिनट्स का टाइम था और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 45 मिनट्स का टाइम था। जी। ओवरऑल आपका क्वेश्चन 40 एंड 50 अटेम्प्ट करना था, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। हाँ, 90 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने तो थे। जैसे आपने अभी कहा कि इंग्लिश के भी क्वेश्चंस आए थे, तो इंग्लिश तो आपका डिफाइन था कि इंग्लिश से क्वेश्चन हाँ, पूछेंगे, English तो- बट जीटी में आपके मैथ्स के क्वेश्चन कैसे पूछती है? वो 8th तक कंपलसरी था कि जनरल नॉलेज में ही क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, मैथ कंपलसरी 8th क्लास थोड़ा तक। मुझे सिलेबस बता सकती हैं, ये सीयूईटी ने या एनटीए ने या यूजीसी ने क्या सिलेबस दिया जनरल टेस्ट के लिए? जनरल टेस्ट के लिए नॉर्मल सब सिलेबस था, कोई हाई लेवल का सिलेबस नहीं था, कोई भी बच्चा अटेम्प्ट कर सकता था। मैथ्स के टॉपिक्स बता सकती हैं कौन कौन से थे? मैथ्स में अलजेब्रिक इक्वेशन से नॉर्मल ऐड सब्सट्रैक्शंस यही थे रिलेटेड और मतलब रीजनिंग में हमारे ईयर्स वगैरह से रिलेटेड पूछा था क्वेश्चंस XYZ यही थे। जैसे रीजनिंग में भी बहुत सारे टॉपिक है, ब्लड रिलेशन है और डायरेक्शन है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। स्ट्रक्चर्स वगैरह भी थे। हाँ, और जीटी में जैसे कि हिस्ट्री में किस पीरियड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? आंदोलन से रिलेटेड थे और हमारे इतिहास में क्या हुआ, भूमिदान इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। हाँ, अगर जीटी में बात की जाए तो सिर्फ हिस्ट्री थे या फिर करंट अफेयर से भी क्वेश्चन थे या और भी हिंदी से भी थे हिंदी कि से भी? कौन सी बुक किसने लिखी है। हाँ। तो जैसे आपने बोला कि हिंदी से थे, मगर आपका पेपर इंग्लिश का है, तो इंग्लिश के राइटर्स के भी नाम पूछे थे? हाँ, इंग्लिश के राइटर्स के भी दोनों लैंग्वेज में पेपर था, लेकिन मैंने हिंदी में पेपर अटैम्प्ट किया क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से बिलोंग करती हूँ। हाँ। तो मीडियम ऑफ पेपर आपका हिंदी था, बट आपने जैसे बोला कि आपके हिंदी साहित्य के लेखककार या रचनाकार के बारे में पूछा गया है, तो क्या आपके इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड भी पूछा गया कि इंग्लिश के जैसे शैली हैं, जैसे कि जन फ्रॉस्ट हैं, या फिर इनसे पूछा गया? फिलोसोफर वगैरह के बारे में पूछा गया था। हाँ, चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो और आप किसी न किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बने। बस थैंक यू।